हेलो तो यार वेलकम है आप सबको एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 23 में। तो पिछले लेक्चर में हमने इफ एल्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास इफ वाली कंडीशन में जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाता है, और अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड वो रन होता है, और उसमें जो हमारे पास लाइन ऑफ कोड लिखी होती है उनको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक कंडीशन को चेक कर रहे थे। अब क्या ये अच्छा होता कि हम एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक कर रहे होते और फिर हम उस केस में कोई आउटपुट जो है वो डिसाइड करते कि हमने एग्जीक्यूट करानी है या नहीं करानी। तो इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स इफ। तो इफ एल्स इफ में हमारे पास क्या होता था, जैसे अब हमने इफ वाली एक कंडीशन लिखी हुई थी, वो हमारे पास अगर फॉल्स हो जाती है तो वो एक दूसरी कंडीशन भी चेक करेगा, एल्स इफ वाली कंडीशन 2। और अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो फिर वो मे बी हमने एक और एल्स इफ वाली कंडीशन लिखी हुई होती, तो हमारा प्रोग्राम उन सारी एल्स इफ वाली कंडीशंस को चेक कर रहा होगा। अगर वो सारी फॉल्स हो जाएंगी तभी हमारे पास सिर्फ एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस चीज का भी सिंटैक्स उसी तरह ही है, आपने इफ लिखना है, उससे आगे हमने पहले एल्स लिखा हुआ था, तो इस दफा हम एल्स इफ लिखकर एक दूसरी कंडीशन भी दे रहे होंगे और आगे हम उसका करली ब्रैकेट से ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम में इसको यूज करते हैं और इससे रिलेटेड एक फन प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट आउट करके बता देता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। बेसिकली हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक स्टूडेंट की एज लिख रहे होंगे। तो अगर हमारे पास बच्चे की एज होगी 5 से ज्यादा और हमारे पास एज होगी 7 से कम, तो इस केस में हम लिखवा रहे होंगे प्रिंट आउट करवा कर यू आर इन प्ले ग्रुप। इसी तरह जब हमारे पास एज होगी 7 to 12 तो उस केस में हम प्रिंट आउट करवा रहे होंगे यू आर इन प्राइमरी क्लासेस। अगर हमारे पास एज होगी 12 to 17 तो हम प्रिंट आउट करवा रहे होंगे यू आर इन हाई स्कूल। इसी तरह जब हमारे पास एज जो है वो ग्रेटर होगी 17 से तो हम कहेंगे कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारे प्रोग्राम का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होने वाला है। और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, कंडीशन जो होगी अगर वो एज 30 से ज्यादा होगी या फिर एज हमारी जो है वो 5 से कम होगी तो हम लिख देंगे यू आर नॉट ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम 30 कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कमेंट आउट करके आपको बता दिया कि हम क्या चीज एक्चुअली में बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक अपना वेरिएबल पहले बना लेते हैं जिसमें हम अपनी एज स्टोर करा रहे होंगे। फिलहाल के लिए लिख देता हूँ 20, ठीक है। अब पहले हम अपनी इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ स्टेटमेंट की हम कंडीशन में क्या लिखेंगे, इफ एज इज इक्वल टू 5 एंड एज। तो यहाँ पर एंड लिखने के लिए एक्चुअली हमने डबल एंड लगाना था, तब हमारे पास एंड होता है। हमने ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में ये पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इफ एज इज इक्वल टू 5 एंड एज इज। तो यहाँ पर हम करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन 5 एंड एज इज स्मॉलर देन 8। तो इसका मीनिंग होगा कि हमारे पास एज 5 से 7 तक है, जिसका मीनिंग होगा कि यू आर इन प्ले ग्रुप। तो इस केस में हम यहाँ पर दो कंडीशंस को चेक कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एंड लगाया हुआ है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तभी हमारे पास ये ओवरऑल एक ट्रू आंसर देगा और तब हमारे पास इफ वाली लाइन ऑफ कोड वो रन हो रही होगी। तो यहाँ पर हम अपनी इफ का ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं प्रिंट एफ यू आर इन प्ले ग्रुप। और यहाँ पर हम अपने दूसरी एल्स इफ वाली स्टेटमेंट लिख रहे होंगे एल्स इफ। और यहाँ पर हम अपनी दूसरी कंडीशन जो है वो चेक करेंगे क्योंकि हमने 8 को यूज़ किया है तो कमेंट में भी 8 जो है हम यूज़ करते हैं। तो खैर उसका तो हमें कौन सा एरर आना था। यहाँ पर हम अपनी दूसरी स्टेटमेंट जो है लिख रहे होंगे कि अगर हमारे पास हमारी एज जो है 8 से 12 साल के दरमियान है तो फिर हम प्रिंट आउट करवाएंगे यू आर इन प्राइमरी क्लासेस। तो यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लिख देते हैं एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड एज इज स्मॉलर देन 12। तो इस केस में हमारे पास क्या प्रिंट आउट हो रहा होगा, प्रिंट एफ यू आर इन प्राइमरी क्लासेस। और यहाँ पर एक और कंडीशन भी हम चेक करते हैं एल्स इफ, जिसमें हम कंडीशन हमारी क्या होगी कि अगर एज हमारी एज इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो एक्चुअली हम लिखेंगे एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड एज इज स्मॉलर देन 17। इस केस में हम प्रिंट आउट करवा रहे होंगे यू आर इन हाई स्कूल।
और यहाँ पर हम अपनी एक और एल्स इफ वाली कंडीशन लिखते हैं, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 एंड एज इज लेस देन 30। तो इस केस में हम प्रिंट करवा रहे होंगे यू आर इन कॉलेज। और अगर हमारे पास इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो उस केस में हम प्रिंट आउट करवा रहे होंगे यू आर नॉट ए स्टूडेंट। तो बेसिकली हम यहाँ पर समझते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमने एज को स्टोर करवा दिया 20। अब ये यहाँ पर पहली कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर अगर हमारे पास एज जो है वो ग्रेटर होगी 5 से और लेस देन होगी हमारे पास अगर 8 से, तो उस केस में हमारे पास ये प्रिंट आउट करवाएगा, ये वाला लाइन ऑफ कोड ये रन करेगा और प्रिंट आउट करवा देगा यू आर इन प्ले ग्रुप। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये अगली कंडीशन को आकर चेक करेगा। अगली कंडीशन में हमारे पास एज हमारी 8 या 8 से ज्यादा होती है और 12 से कम होती है तो वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो वो इसको फिर चेक करेगा, फिर इसी तरह इसको चेक करेगा। अगर ये ऊपर वाली सारी फॉल्स हो जाती हैं उस केस में ये हमारे पास एल्स वाली कंडीशन को रन कर देगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देगा। अगर इनमें से कोई भी हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो इसको रन नहीं करेगा। तो प्रोग्राम को सेव करके हमने रन किया तो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया यू आर इन कॉलेज। अगर हमारे पास यहाँ पर हम एज कर दें 6 तो सेव करके रन किया तो अब देखें, अब हमारे पास ये वाली इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हुई है क्योंकि हमारे पास एज 5 से ग्रेटर और 8 से कम है। तो हमारे पास उसने प्रिंट आउट करवा दिया यू आर इन प्ले ग्रुप। जब वो प्ले ग्रुप में है तो अगली बारी कंडीशंस को, किसी भी कंडीशन को चेक करने की हमें जरूरत नहीं, उसने इसको प्रिंट आउट करवाया और प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया। इन केस ये हमारे पास फॉल्स होती, मीन की एज हमारी 5 और 8 के दरमियान ना होती, तो उस केस में वो अगली कंडीशंस को चेक करता। तो अब हम एज को कर देते हैं 11। जब सेव करके रन किया तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ गया यू आर इन प्राइमरी क्लासेस, क्योंकि जब हमारे पास एज 8 से लेकर 12 होगी तो वो इस कंडीशन के मुताबिक ट्रू हो जाएगी और तो हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो रन हो रही होगी। अगर यहाँ पर हम 11 एज ना भी करें, अगर पूरी 8 भी करें तो भी हमारे पास यही लिखा हुआ आता। तो देखें, अब हमने एज को 8 किया है फिर भी हमारे पास आया है यू आर इन प्राइमरी क्लासेस। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 8 से बड़ी या 8 के बराबर है तो भी ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ इस चीज को चेक नहीं करेगा, मैंने आपको बताया कि दरमियान में हमने एंड लिखा हुआ है, ये साथ में इस कंडीशन को भी चेक करेगा। एज हमारी जो है वो 8 या 8 से बड़ी है, उसने कहा हाँ बड़ी है। साथ ही उसने अगर चेक किया कि क्या 8 और 8 से तो बड़ी है लेकिन क्या ये 12 से कम है, तो उसने कहा हाँ 12 से कम है। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई तो ये हमारे पास पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो ट्रू हो गया, इसलिए इसने इसको रन कर दिया। अगर यहाँ पर और लिखा हुआ होता जिसको हम इस तरह लिखते हैं तो फिर इन दोनों में से अगर कोई भी ट्रू होती तो हमारे पास ये रन हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पर एंड ही लिखा हुआ था क्योंकि इस केस में हमारे पास एंड ही ज्यादा यूजफुल था। तो अब हम क्या करते हैं, हम एज को कर देते हैं 15। तो सेव करके रन किया तो अब हमारे पास आ गया यू आर इन हाई स्कूल, क्योंकि इस केस में हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है और इसके नीचे ब्लॉक ऑफ कोड जो इसके ट्रू होने से रन हुआ है वो ये है, तो ये वाली लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। तो अब एक बार हम अपनी एज को कर देते हैं, मान लीजिए 25 किया तो उसने प्रिंट आउट करवा दिया यू आर इन कॉलेज, क्योंकि इस दफा हमारे पास ये वाला जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है और उसने इस लाइन को प्रिंट आउट करवा दिया। तो अब मान लीजिए हम एल्स को प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, इनमें से हमारी मान लीजिए ऊपर वाली कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो अगर हमारे पास एज हो गई 3, अब प्रोग्राम को सेव करके रन किया तो देखिए उसने प्रिंट आउट करवा दिया यू आर नॉट ए स्टूडेंट, क्योंकि बच्चा भाई 5 साल से छोटा है तो वो कहाँ स्कूल जाएगा। तो उसने इन सारी कंडीशन को चेक किया, क्या 5 से 8 के दरमियान एज है, नहीं, क्या 8 से 12 के दरमियान है, नहीं, क्या 12 से 17 के दरमियान है, नहीं, क्या 17 से 30 के दरमियान है, नहीं। तो उसने जब ऊपर वाली कंडीशन सारी को देखा कि फॉल्स है तो उसने यहाँ पर एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास रन कर दिया जिसमें हमारे पास लिखा हुआ था यू आर नॉट ए स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास जब एज 30 या 30 से ज़्यादा होती तो भी ये हमारे पास प्रिंट आउट करवा रहा होता यू आर नॉट ए स्टूडेंट। तो देखें इस दफ़ा हमने 30 की तो इसने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया यू आर नॉट ए स्टूडेंट, क्योंकि आखिरी में हमने यहाँ पर जो 30 लिखा हुआ है यहाँ हमने लिखा हुआ है कि एज इज़ लेस दैन 30। अगर लेस देन और इक्वल टू करते तो फिर ये हमारे पास कॉलेज वाली कैटेगरी में ही 30 भी आ जाता। तो देखें उसने अब कर दिया यू आर इन कॉलेज।
क्योंकि पहले हमने किया हुआ था एज को 30 से लेस होना चाहिए, तो अब हमने कर दिया एज 30 या 30 से लेस हो, मीन के 30 अब इसके अंदर ही इंक्लूड हो गया है। तो इस तरह हमने अपने इफ एल्स इफ को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो लिखा। अब मैं आपको कहूंगा कि अब हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि इस तरह के हम छोटे छोटे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो है वो खुद बना सकते हैं। आप खुद से लॉजिक बिल्ड करें, खुद से चीज़ों को सोचें और इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम खुद बिल्ड करना स्टार्ट करें, क्योंकि हम अब आहिस्ता आहिस्ता एडवांस टॉपिक्स की तरफ आ रहे हैं। तो अब हमने लॉजिक बिल्डिंग भी आहिस्ता आहिस्ता सीखनी है। तो आज हमने इफ एल्स इफ के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 24 में।